गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के इस लेसन के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तत्पश्चात हम लेसन के थोड़ा सारांश रूप देख लेते हैं कि वो लेसन किस बात पर आधारित है, किस वस्तु स्थिति पर आधारित है, वो समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात जो लेसन है सवाल बालमन के डॉक्टर जवाब के जो कलाम साहब जो सवाल के जवाब देते हैं वो जो लेसन है यह प्रश्नोत्तर शैली में है। किस शैली में है? प्रश्नोत्तर शैली में है। एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है और दूसरा व्यक्ति उस सवाल का उस प्रश्न का जवाब देता है। अर्थात प्रश्न पूछना और उत्तर देना, सवाल पूछना सवाल का जवाब देना, यह सारी बातें यहाँ पर देखी जाती है। इसके लिए यह लेसन प्रश्नोत्तर शैली पर आधारित है। उस पश्चात दूसरा विपरीत बात हम देखेंगे कि यह साक्षात्कार है। साक्षात्कार माने क्या? यह शुद्ध हिंदी वर्ड है साक्षात्कार। साक्षात्कार का मतलब हम जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसे हम शुद्ध रूप से साक्षात्कार कह सकते हैं। तो आया समझ में? दूसरा पॉइंट है डॉक्टर कलाम का बहुत से बच्चों को पूरा नाम नहीं पता रहता है। जब पूछा जाता है कि एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है तो बहुत से बच्चे बताने में लड़खड़ा जाते हैं। बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है। इसके लिए उनका पूरा नाम है डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, अर्थात दादा परदादाओं के नाम, उस नाम के रहस्य को उजागर करने वाली बात यहाँ पर है। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, यह जो नाम है दादा परदादा और उनके पिता, उनके संदर्भ में इस बात को स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। दूसरा है कि बच्चों की बातचीत पर आधारित है। डॉक्टर कलाम कहीं पर जाते हैं मिलने के लिए किसी स्कूल में, विद्यालय में, और वह बच्चों को किस प्रकार प्रश्नोत्तर शैली में वो सवाल का जवाब देते हैं, इस बात को यहाँ पर दर्शाया गया है। अर्थात बच्चों की बातचीत पर आधारित है। बच्चे किस प्रकार लड़खड़ाते हैं बोलते वक्त, अपनी तोतली जबान से कलाम साहब से कैसे बात करते हैं, इस बात को दर्शाया गया। दूसरी बात कि बच्चों की जिज्ञासा, हर एक मन में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की जिज्ञासा छुपी होती है। हर इंसान परिपूर्ण नहीं होता है, हर इंसान परिपूर्ण नहीं होता है, अपितु वो एक इंसान उसमें ऐसी कोई ना कोई खूबी, अच्छाई छुपी होती है। उस अच्छाई को बाहर लाना बहुत जरूरी है और वही बच्चों के अंदर जिज्ञासा होती है, उस जिज्ञासा को बाहर लाना बहुत जरूरी है। अर्थात जिज्ञासा जानने की, समझने की कोशिश करना। दूसरा पॉइंट डॉक्टर कलाम सर की यादगार घटना, उन्होंने अपने जीवन से घटी हुई एक घटना बच्चों को बताई और उनके मन को आकर्षित किया कि मेरे जीवन से यह बात घटी है या मेरे जीवन में यह घटना घटी है। इस बात को बच्चों से उन्होंने शेयर किया। दूसरा पॉइंट है बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। सहज बात है, यदि मैं गुजराती हूँ, यदि मैं मराठी हूँ, यदि मैं हिंदी भाषिक हूँ, यदि मैं मलयालम हूँ, यदि मैं तेलुगु भाषा का जानकार हूँ, यदि मैं इंग्लिश भाषा का जानकार हूँ, तो मुझे कौन सी भाषा की प्राथमिकता देनी चाहिए, मेरी सोच विचार कैसी होनी चाहिए, यह सारी बातें इसमें हमें समझने की कोशिश करेंगे। साहस की परिभाषा, हर एक बच्चे के अंदर करेज होता है, साहस होता है। कभी कभी बच्चे डर जाते हैं तो टीचर उनको समझाते हैं, नहीं बेटा तू कर सकता है और तेरे सिवा दूसरा कोई कर नहीं सकता है, तेरे सिवा कोई दूसरा कर नहीं सकता, ये उसका घमंड है, पर तू कर सकता है, तेरे में वो साहस है। यह क्या है? अहम है। हमें कभी भी ज्ञान का कहो, पैसों का कहो, किसी भी चीज का कहो, हमें घमंड करना नहीं चाहिए। भले हमें उसे दर्शाना चाहिए पर उसका घमंड हमें करना नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि मातृभूमि के प्रति गर्व, जिस धरती पर हम रह रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस शहर में हम रह रहे हैं, उस शहर के प्रति हमें क्या होना चाहिए? गर्व होना चाहिए। फिर वो कोई भी जगह हो, कोई भी गली हो, कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी घर हो, हमें जिस जगह पर निवास करते हैं उस जगह का सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उसको हमें गलिच्छ समझना नहीं चाहिए। लास्ट बात है समस्याओं को पराजित करने की महारत। हर एक इंसान के अंदर यह जज्बा, यह जुनून
होना चाहिए कि हर एक जीवन में आने वाली हर एक समस्याओं को हमें समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि समस्या आ गई पीठ दिखाकर भाग जाओ, ऐसा हमें कभी भी करना नहीं चाहिए। उस समस्याओं को समझकर हमें क्या करना चाहिए, उस पर जीत प्राप्त करने की महारत हासिल करनी होगी। हम वैश्विक महामारी के दौर में गुजर रहे हैं और उस वैश्विक महामारी के दौर में हमें कई समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, कई हालातों से गुजरना पड़ रहा है। तो उन हालातों को निपटना, उन समस्याओं को निपटना हमारा अपना उत्तरदायित्व है। यदि उन समस्याओं में हम घिर जाएंगे तो शायद हम वैश्विक महामारी के दौर में हमसे बुरा इंसान कोई नहीं हो सकता है। इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, हमारे अंदर कोई ना कोई जुनून, कोई ना कोई जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए। तो हम सीधा लेसन देखते हैं कि वास्तविक में डॉक्टर कलाम के संवाद में और बच्चों के प्रश्नोत्तर शैली में क्या रहस्य है, इस रहस्य को हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न पहला है, एक विद्यार्थी डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछता है। आर अरविंद कक्षा 3 सेंट मैरी स्कूल चेन्नई से यह बच्चा है और वो क्या पूछता है, देखते हैं। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? मैंने शुरू में ही कहा कि यादगार घटना, और वह बच्चा वही सवाल पूछता है कि आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हो? डॉक्टर कलाम हंसते हुए उस सवाल का जवाब देते हैं। कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक कलाम साहब कहते हैं कि जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था तब मेरे अपने शिक्षक, उनका नाम है श्री सुब्रमण्यम अय्यर। कलाम साहब के शिक्षक का नाम क्या है? श्री सुब्रमण्यम अय्यर। अपने शिक्षकों के नाम कुछ बच्चों को पता नहीं होता है कि बेटा इस टीचर का नाम क्या है, बेटा इस सर का नाम क्या है। तो बच्चे कान में उंगली डालते हैं, नाक को हाथ लगाते हैं, गाल पे हाथ लगाते हैं, उनके अपने टीचर का नाम नहीं पता होता। परंतु डॉक्टर कलाम साहब अपनी यादगार घटना सुनाते हुए 5वीं कक्षा के अपने टीचर का नाम वो बताते हैं और उनको आदर देते हैं। श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर उनके अपने शिक्षक का नाम है। मुझे याद है एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। हमारे मन में कई सवाल उत्पन्न होते हैं, परंतु उन सवालों को हम दबा देते हैं। डॉक्टर कलाम के मन में भी वैसा ही सवाल आया कि आसमान में जो पंछी उड़ते हैं वो कैसे उड़ते हैं और उड़ने का रीजन क्या है, कारण क्या है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया और हमारे शिक्षक जो थे हमें पढ़ाने वाले वो रामेश्वरम के तट पर लेके गए, समुद्री किनारे पर लेके गए और उसका जीवंत उदाहरण दिया। एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने आंखों देखा उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली और यह बात मेरे दिलो दिमाग में इतनी बैठ गई, इतनी समझ में आ गई कि उस बात से ही मैंने विज्ञान साइंस पढ़ने की चाहत मेरे दिल में जग गई। दूसरा प्रश्न पूछता है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। सरयू मकर कक्षा 5वीं वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर से यह बच्चा महाराष्ट्र से यह प्रश्न पूछता है। प्रश्न क्या है देखते हैं। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? जब बाल्यकाल की अवस्था होती है हमारी, उस बाल्यकाल की अवस्था में हमें कौन सी भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? देखो, उस सवाल का जवाब हम देखने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही पूरी की है। जो मेरी मदर लैंग्वेज थी उसी लैंग्वेज में मैंने माध्यमिक की शिक्षा अर्थात 10 तक की शिक्षा हमने क्या की है, 7 तक की शिक्षा हमने क्या की है, माँ की भाषा में ही प्राप्त की है, अर्थात मातृभाषा में ही हमने उसे प्राप्त की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। और यदि मेरी मातृभाषा हिंदी है, मेरी मातृभाषा उर्दू है, मेरी मातृभाषा अरबी है, तो हम जब कॉलेज की पढ़ाई करेंगे उस कॉलेज की पढ़ाई में हम मातृभाषा का सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। और जो जवान लड़के होते हैं, युवा लड़के होते हैं,
देश के कार्य में सहयोग करने वाले योद्धा होते हैं, वह अपनी मातृभाषा में ही सोचते हैं। उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है, पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है और इसमें किसी भी प्रकार की शंका नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। हमारे जीवन में हमें तरक्की करना है, बहुत आगे जाना है, बहुत बड़े महान व्यक्ति बनना है, क्योंकि कलाम साहब कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। कलाम साहब एक बहुत बड़े महान व्यक्ति थे। मुस्लिम परिवार से वो वास्ता रखने वाले थे, परंतु मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने किसी भी प्रकार की जात पात को समझा नहीं। अपने मजहब को, अपने धर्म को उन्होंने हाथ में लिया और एक उचित धारा में वो बहते चले गए और अपने नाम के साथ साथ अपने जाति का उन्होंने गौरव बढ़ाया। इसके लिए वो कहते हैं कि हमारी मातृभाषा को तो हम माध्यम समझेंगे ही समझेंगे, परंतु अंग्रेजी जो भाषा है उसको हमें महत्व देना बहुत जरूरी है। यदि हमें अंग्रेजी का ज्ञान नहीं रहेगा और विदेश में जाएंगे तो हम वहाँ पर अपना रुतबा नहीं दिखा सकेंगे। इसके लिए वो कहते हैं कि हमें अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। प्रश्नकर्ता अर्श पटेल दूसरा प्रश्न पूछता है। अर्श पटेल नाम का विद्यार्थी उन्हें प्रश्न पूछता है कि कक्षा 5 का चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई से यह प्रश्न पूछता है, यदि हमें या हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? बहुत अहम सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। यदि हमें वैज्ञानिक बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या आपकी तरह महान व्यक्ति बनना है, महान कोई नहीं बन सकता है या महान बनने के लिए रास्ते बंद होते हैं, ऐसा नहीं। सब चीज के लिए रास्ते खुले होते हैं। सबसे पहले हमारा मस्तिष्क का द्वार खुला होना चाहिए। इसके लिए वो कहते हैं कि हमें आपकी जैसा बनना है तो हमें क्या करना चाहिए। डॉक्टर कलाम कहते हैं, जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन के लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। जब भी आप युवा अवस्था में कदम रखोगे, बढ़ोगे, 10 कक्षा पास करोगे, तभी आपको उसी समय आपको आपका लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है, हमें क्या सोचना है, यह लक्ष्य हमें निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो और हमेशा हमारी सोच क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। यदि हम प्यून बनने की सोच रखेंगे तो हम प्यून से भी नीचे नहीं बन सकते। यदि डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनने की चाहत हमारे अंदर है तो हम पुलिस लाइन में तो कहीं ना कहीं घुस ही जाएंगे। वो तो छोड़ो, हम टीचर तो बन ही जाएंगे, कुछ ना कुछ प्राप्त करके रहेंगे। इसके लिए हमारी सोच कैसी होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? बड़ी सोच होनी चाहिए। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, आप यह निर्धारित कर लो, आप यह समझ लो कि आप बनना क्या चाहते हो, आप करना क्या चाहते हो, तभी से उस दिशा में प्रयास को प्रारंभ कर दो। तभी उस दिशा में या उस दिशा की ओर श्रम करना प्रारंभ कर दो, शुरुआत कर दो और उसी दिशा की ओर चल दिए या चलते बनो। कहने का अर्थ है कि जो तो जी तोड़ मेहनत करो और उस दिशा में जाते वक्त आपको क्या करना है? जी जान लगाकर मेहनत करनी है, जी तोड़ मेहनत करना है। जो जो आप आगे की ओर बढ़ेंगे आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों, आपका जीवन समस्याओं से घिरा रहेगा, कठिनाइयों से आपका जीवन घिरा रहेगा, परंतु उन समस्याओं को, उन कठिनाइयों को आपको समझकर उन्हीं में से रास्ता आपको निकालना होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा और आपके अंदर दृढ़ साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति आपको क्या करना पड़ेगा? उत्पन्न करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। और मैंने आपको शुरू में कहा कि समस्याओं को पराजित करने में आपको क्या करना होगा? महारत हासिल करनी होगी। एक जज्बा, एक जुनून आपके अंदर पैदा करना होगा, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। और तभी क्या होगा? आप अपने जीवन में सफल इंसान बनोगे या सफल हो सकोगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। ऐसा नहीं कि मैं हिंदी का अध्यापक हूँ तो साइंस से, इंग्लिश से मेरा कोई वास्ता, ऐसा नहीं।
मुझे क्या करना है, अध्ययन करना है साइंस और इंग्लिश, मैथ, सारे विषयों का मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखना बहुत जरूरी है। The motion of a particle along the circumference with circle of the circular motion या केमिस्ट्री के या फिजिक्स के सिद्धांत हमें थोड़े बहुत समझना बहुत जरूरी है कि ब्रह्मांड की स्थिति कैसे, ब्रह्मांड में किसी वस्तु को यदि जोर से फेंक दो तो वो किस गति में फिरती है या घूमती है, इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए आगे एक बच्चा प्रश्न पूछता है, चिराग जैन नाम का एक विद्यार्थी पूछता है कक्षा 7 का, बॉम्बे कैम्ब्रिज अंधेरी पश्चिम मुंबई से यह बच्चा प्रश्न पूछता है, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है, और ऐसी जीवन में आने वाली ऐसी कौन सी बड़ी समस्या है जिससे हमें जीवन में उससे स्ट्रगल करना पड़ सकता है। डॉक्टर कलाम साहब सवाल का जवाब हंसते हुए देते हैं, भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना है। भारत को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में हमें क्या करना है, परिवर्तित करना है, बदल देना है, और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखना है। हर एक देश का नागरिक हंसता हुआ नजर आना चाहिए, किसी भी समस्याओं से वो घिरा हुआ नजर नहीं आना चाहिए। यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है, और यही राष्ट्र के लिए, भारत देश के लिए सबसे बड़ी समस्या है। नेक्स्ट दूसरा विद्यार्थी प्रश्न पूछता है, हर्ष नाडक नाम का विद्यार्थी कक्षा 7 का है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय मलाड मुंबई से यह बच्चा प्रश्न पूछता है कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है, करेज क्या है, आपके नजरिए से करेज का महत्व क्या है, साहस की परिभाषा क्या है। तब डॉक्टर कलाम साहब उस व्यक्ति को सैल्यूट करते हुए कहते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। अपनी निजी जिंदगी की परवाह किए बगैर, अपनी जान की परवाह किए बगैर हमें क्या करना चाहिए, दूसरों की रक्षा करना चाहिए, दूसरों की जान बचाना चाहिए, आपदाओं से उसे हमें क्या करना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए, उसे ही साहस कहते हैं। दूसरा विद्यार्थी और प्रश्न पूछता है, तरुण पटेल नाम का विद्यार्थी कक्षा 8 का, स्वामी नारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन से, स्वामी नारायण स्कूल है और वह कहाँ है, लंदन से एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछता है कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। हम जिस देश में रहते हैं उस देश की भाषा, अपनी मदर लैंग्वेज का सम्मान कैसे करें, उसका हम विकसित रूप कैसे दे सके। तब डॉक्टर कलाम साहब फिर मुस्कुराते हुए सवाल का जवाब देते हैं, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है, और फिर वो विदेश में हो या फिर वो प्रदेश में हो या फिर वो क्या हो, अपने देश में हो, वह हर एक व्यक्ति क्या है, भारत भूमि से वास्ता रखता है। मूल भारतीय का कोई भी व्यक्ति एक बृहद परिवार का अंग है, फिर वो किसी भी देश में अपना जीवन यापन करे, परंतु वो क्या है, भारत का एक अंग है, और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व होना चाहिए। हम किसी भी देश में रहे, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारी बोली भाषा, हमारे जीवन जीने के तरीकों का उन्हें क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। अभी तो ये नहीं करना चाहिए कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश की संस्कृति को लाकर हम यहाँ पर डेवलप करें, ऐसा हमें कतई करना नहीं चाहिए। हमारे बुजुर्गों से, हमारे सभ्य लोगों से हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और संस्कार की बातें, बोली की बातें, रहन सहन के जो बात है वो हमें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में है कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हो। अपनी मातृभूमि से, जिस शहर में, जिस देश में, जिस नगर में हम रहते हैं, उस नगर की धरती से हमें जुड़ जाना चाहिए, उससे हमें रिश्ता बना लेना चाहिए, और यही आपके लिए गौरव की बात है, और यही आपके लिए सम्मान की बात है। जिस देश में, जिस शहर में, जिस भूमि पर हम रहेंगे, उस भूमि का कर्ज हमें सदैव अदा करते रहना चाहिए। उस भूमि पर आने वाली समस्याओं पर, उस शहर में आने वाली समस्याओं से हमें स्ट्रगल करना चाहिए, उसमें सहयोग प्रदान करना चाहिए। दूसरा विद्यार्थी और प्रश्न पूछता है, सत्य नाम का विद्यार्थी कक्षा
10 जिला स्कूल मुंगेर। यहां से एक बच्चा प्रश्न पूछता है, देखते हैं उस सवाल का जवाब कलाम साहब कैसे देते हैं। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेशा है? प्रश्न बहुत गंभीर है। हर एक विद्यार्थी डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, वैज्ञानिक बनना चाहता है, पर किसान बनना कोई नहीं चाहता है। पढ़ लिख कर बहुत से कम लोग होंगे जो पढ़ लिख कर किसान बनने की कोशिश करते हैं। पढ़ाई अर्जित करने के बाद कोई फॉरेन जाता है, तो कोई दुबई जाता है, कोई जर्मनी जाना चाहता है, कोई लंदन जाना चाहता है, भारत में कोई रहना नहीं चाहता है। यह भारत की अपनी दुर्दशा है। परंतु मेरे प्यारे बच्चों, जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश के प्रति, उस देश की मिट्टी के प्रति हमें आदर होना चाहिए। जिस देश में हमें पढ़ाई की है उस देश के लोगों की सहायता के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। परंतु हम अच्छी से अच्छी पढ़ाई हम अपने देश में करते हैं और सेवा कहाँ मुहैया करते हैं? परदेश में जाकर हम सेवा मुहैया करते हैं। ऐसा हमें कतई करना नहीं चाहिए, परंतु ऐसा लोग करते हैं। देखते हैं कलाम साहब उस सवाल का जवाब कैसे देना चाहते हैं। देखते हैं, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। और जो भी ये लोग हैं, कलाकार है, किसान है या डॉक्टर है, वो सब लोग क्या है? एक राष्ट्र के अभिन्न अंग है और राष्ट्र को उन्नति के मार्ग पर ले जाने वाले एक महान योद्धा है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है और राष्ट्र के हित के लिए ये सारे लोगों का हमें सम्मान करने का अधिकार है। किसान भी उसी लायक है या वैज्ञानिक भी उसी लायक है। अर्थात वैज्ञानिक नए नए रिसर्च करता है तो किसान क्या करता है? नई नई फसल उगाकर देश के लोगों को वो पहुंचाता है। वैज्ञानिक का काम भी वही है कि नई नई दवाई इजाद करता है और नई नई बीमारी पर उसका क्या होता है? इलाज होता है। किसी को भी कम या किसी को भी अधिक मानने की जरूरत नहीं है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। जिस क्षेत्र को, जिस मुद्दे को आपने पसंद किया है, जिस बात को आपने स्वीकार किया है, उस क्षेत्र में आप क्या करो? विकास करो। बहुत तेज गति से आप क्या करो? आगे तरक्की करो। दूसरा विद्यार्थी प्रश्न पूछता है, रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11वीं, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा से यह बच्चा प्रश्न पूछता है डॉक्टर कलाम से। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। जो समाज में बेरोजगारी, निरंतर बढ़ने वाली जनसंख्या है, क्या इस पर उसका गहरा प्रभाव पड़ेगा? डॉक्टर कलाम साहब अपने गाल पर हाथ रखते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए उस सवाल का जवाब देते हैं। और वो सवाल का जवाब क्या है? देखते हैं, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। देखो, विकास जो है जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। और लड़कों को ही ज्ञान दिया जाए ऐसा नहीं है, उसके साथ साथ बच्चियों को अर्थात लड़कियों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार एक मूल मंत्र है। छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। यदि माता शिक्षित हो, पिता शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, तो वो दोनों समझदार होते हैं। तो छोटा परिवार सीमित परिवार रखते हैं और छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में तरह तरह के रोजगार उत्पन्न किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, विकसित किए जाएंगे और हर एक व्यक्ति को
रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो उसका अपना परिवार सुखमय चलेगा। इसके लिए यहाँ पर कलाम साहब हर एक सवाल का बड़े सुचारू रूप से सवाल का जवाब देते हैं। आने वाले समय में इसका पार्ट 2 हम देखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।